Hello everyone. Today we will prove the area of triangles. आज के इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के हम उन सबका प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, स्केलन ट्राइंगल, जिसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम पहले ये प्रूव करेंगे होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो पहले हम इसी को प्रूव करेंगे। तो देखो, सपोज करो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, एबीसी, ठीक है ना। तो इसका बेस बीसी मान लिया हमने, बेस कोई सा भी हो सकता है, बीसी से मतलब नहीं है। अगर ए बी बेस है तो हाइट क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो उसकी हाइट होती है। अगर हम बेस बीसी मानेंगे तो ए से इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, वो इसकी हाइट होगी। ओके, तो हमें इसमें प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसके हिसाब से बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या होती है, अपोजिट वर्टेक्स से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं जिसका नाम दे दिया मैंने एडी। तो AD इज द हाइट। तो हमें गिवन क्या है, गिवन अ ट्राइंगल ABC, मिलके लिख लें, इन अ ट्राइंगल ABC, BC हमने बेस BC को मान लिया, BC इज बेस। इसका मतलब है कि BC बेस है, AC बेस हो सकता है, AB भी। अगर AB बेस होगा तो करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स का C से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो हाइट होगी, है ना। तो मैंने इसमें कंडीशन में BC बेस मान लिया, BC इज बेस, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना वो लिख लो, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन तो यही, हमने ए से इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया, तो लिखेंगे ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, अब दूसरा देखिए क्या करें, ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक, और सी से बीए के पैरेलल ड्रॉ करो। ये क्या होंगी, कहीं ना कहीं मीट होंगी, ए बी सी डी इसको दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ई। क्लियर। तो हमने क्या करा, फ्रॉम ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी एंड फ्रॉम सी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन बी ए विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट या मीट एट ई। तो क्या लिखेंगे, और क्या करा हमने, फ्रॉम ए एंड सी, ए से और सी से, ए से क्या बी सी के पैरेलल और सी से बी ए के पैरेलल, फ्रॉम ए एंड सी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू, ए से किसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, देखो ए से हमने ड्रॉ करी थी बी सी के पैरेलल टू बी सी एंड, और सी से करी बी ए के, बी ए रेस्पेक्टिवली, विच मीट या इंटरसेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, विच मीट एट ई। ओके, अब इसका प्रूफ लो। देखो हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी और सीई पैरेलल करी बीए के। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पैरेलल, या अपोजिट साइड्स पैरेलल तो पैरेलल होगा। तो इससे क्या हुआ, ए बी सी ई क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सीई एंड बी सी इज पैरेलल टू ए ई। सो क्या हो गया, ए बी सी डी नहीं है, ई है, सॉरी, ए बी सी ई, ए ई है ना, ई इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे लिखते जानते हैं, क्लियर। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुका हम कंस्ट्रक्शन में, तो एडी क्या है, एडी इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ही पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की हाइट यही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स ही तो बेस पर है हाइट।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दूं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE ये इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का बेस क्या है, अगर ए से हम इस वर्टेक्स से यहां पर परपेंडिकुलर डालें तो ये होगा बेस और ये हो जाएगी हाइट। तो बेस हो गया BC और हाइट हो गई AD। तो बेस है BC और हाइट है AD। ओके, यहां तक काम हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। जैसे कोई पैरेललोग्राम है, अगर हम इसका डायगोनल्स ज्वाइन कर दें, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर, डायगोनल्स होता है। डायगोनल्स क्या होता है, ऊपर नीचे दो क्या बनने, ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो AC इज द डायगोनल, तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल AEC के। और किसके इक्वल होगा, इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होता है, तभी तो इक्वल होगा। मान लो इस पे ये 10 है, ये 10 है, तो 20 हो गया इस पैरेललोग्राम का। तो इसका कितना हुआ, 20 का हाफ 10, यानी कि हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABC, इसको E नाम दिया तो E, ABC। क्लियर, यहां लिख दिया। बस अब तो एक दो लाइन और लिखनी है। लिखेंगे कि AC इज द डायगोनल, AC इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCE। इससे क्या होगा, जो दो ट्रायंगल में बढ़ गया पैरेललोग्राम, एक तो ABC और एक AEC। तो हमें तो इसका निकालना था, प्रूफ ट्रायंगल ABC करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हाफ एरिया को शॉर्ट में AR लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE। और ये हम निकाल चुके, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, BC इंटू AD, BC इंटू AD। तो BC क्या था, ट्रायंगल का बेस, और AD क्या थी, अपोजिट वर्टेक्स से इससे हाइट थे। प्रूफ हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ये कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिन से कह रहे थे सर इसका वीडियो बनाओ, तो मैं इसका आज के वीडियो में ट्रायंगल का एरिया का, फिर नेक्स्ट में हम क्वाड्रिलेटर के एरिया का बनाएंगे, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल हो, उस सबका एरिया यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो मैं आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उन तीनों का भी निकाल के दिखा दूंगा कैसे आता है। इसका एक तरीका और होता है प्रूव करने का, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसको हम रेक्टेंगल से बना के प्रूव कर सकते हैं, या एक्टिविटी बेस से भी कर सकते हैं ना। तो एक्टिविटी बेस से वो प्रूफ क्या होते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ। अगर आपको प्रूव करने के लिए आता तो ऐसे करना है, एक्टिविटी बेस इसमें काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक वीडियो एक्टिविटी बेस से भी प्रूव करके बना दूंगा। अब ये तो हो गया कोई भी ट्रायंगल कौन सा, स्केलर। अब बात आती है आइसोलेसिस ट्रायंगल की, कि आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है और उसका प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए करते हैं। तो अब है आइसोलेसिस ट्रायंगल। इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देते हैं। एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल, याद है किसी को नहीं, क्या होता है, देखो याद करने का था, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिखो, बेस का मतलब B फॉर बेस, और हाइट इसकी ये होती है। अभी हम करेंगे प्रूफ, अंडर रूट। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो ये A² माइनस V² बाई 4, या इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/4 V अंडर रूट 4A² माइनस V²। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। ये है एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ये कैसे आएगा ये प्रूव करते हैं। चलिए इसका प्रूफ लें। तो उसके लिए हमें एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आइसोलेसिस ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो शायद, या नहीं जानते हो। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। मैंने एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसमें साइड्स AB इक्वल टू AC। हाँ, इसमें B क्या बेस
और ए क्या है, जो इक्वल साइड्स होती है उसका मेजरमेंट। तो इस ट्रायंगल में इसको ए मानूंगा और ये बेस बी है ना। तो हमें क्या गिवन है, प्रूफ के फॉर्म में लिखें ऐसे फॉर्म में, तो क्या होगा, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल और इसमें कौन सी साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी हमने मान ली ए है और बेस बी सी है, बेस बी सी इक्वल टू बी, बेस हमने मान लिया बी सी, वो है बी। ओके, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो दे रखा है आइसोलेस ट्रायंगल, इसका एरिया हमें प्रूव करना है 1/4 v अंडर रूट 4a² माइनस b², ये प्रूव करना है। या फिर ये फॉर्म आएगी पहले, उसके बाद में इसको उसमें कन्वर्ट करूंगा ना, तो मैंने लिख दिया, गलती से लिख दिया, वो एक ही चीज है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या यहां पर हमें ट्रायंगल की हाइट नहीं दे रखी, तो हमें हाइट फाइंड करनी है। तो बेस हमने बीसी माना है, तो ए से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए डी नाम दे दिया मैंने। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम ए ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब इसका प्रूफ लो, बहुत छोटा सा प्रूफ है और इस प्रूफ को अच्छे से समझना। इसी तरह हम करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का। तो देखो, आइसोलेसिस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वर्टेक्स से मतलब क्या, दो जो साइड्स इक्वल हैं उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल जो है वहां से बेस पर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि एडी बाइसेक्ट करेगा बीसी को, यानी कि बीडी इक्वल टू होगा सीडी के, और किसके इक्वल होगा, पूरी साइड्स कितनी है, बी बाइसेक्ट करता हाफ, तो बीडी हो जाएगा b/2 हो जाएगा ना। तो भी लिख रहे हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सो BD विल बी हाफ ऑफ BC, और ये BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा हाफ, और BC कितना था, B। क्लियर, ये रहा BC कितना था पूरा, यहां से यहां तक पूरा B है, नहीं मैं चलो एरो बना दूंगी, यहां से यहां तक B है, नहीं आप सोचिए B क्या है यहाँ, तो ये कितना रह गया, b/2 ये हो जाएगा जब हमने परपेंडिकुलर डाला, और b/2 ये। अब हमें चाहिए क्या, AD फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ABD, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस हम लगाएंगे, तो वही लगाएंगे। अब इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, लिखो मतलब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया तब भी। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर AD स्क्वायर, अभी दिखा दूंगा फिगर, BD स्क्वायर इज इक्वल होगा AB स्क्वायर के, ये देखिए ये रहा A.0D AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट कर दो। AD हमें फाइंड करना है, AD क्या है, ट्रायंगल की हाइट है, BD किसके इक्वल है, ये रहा हाफ B, तो यानी कि ये हाफ B का स्क्वायर, और AB किसके इक्वल दे रखा है, A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और B का स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। तो इससे AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई A स्क्वायर प्लस 1/4 B स्क्वायर, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 B स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कर लें फोर्थ साइड, तो क्या हो जाएगा AD, तो AD इज इक्वल A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर। ये AD क्या थी, फिगर में दिखाता हूं अभी, AD थी ट्रायंगल की हाइट, तो हमने हाइट निकाल ली, ये रहा AD, देखो AD क्या है, AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, BC इज द बेस, तो AD हाइट। तो बस अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल देते तुरंत, फॉर्मूला लगा दो, यहां कर देता हूं मैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा हाफ इंटू बेस जो BC है इंटू हाइट किसमें, AD, वैल्यू पुट कर दें, हाफ इंटू बेस, BC को हमने B माना था, इंटू AD, और AD निकल के आ गया ये, AD आ गया ना, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1/4 B स्क्वायर, तो लिख दो अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1/4 B स्क्वायर
तो देखो पहला फॉर्मूला हो गया प्रूफ, 1/2 b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, ये वाली फॉर्म करते हैं आगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/2 इंटू अंडर रूट, यहाँ ए स्क्वायर कौन था, स्क्वायर 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई 4, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स गया, और 4 का मल्टीपल ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स और 1 इंटू वी स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये अंडर रूट है 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, b/2 इंटू 1/2 और क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया b इंटू 1 सॉरी b इंटू 1 b और 2 इंटू 2 4। आगे नहीं आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी कैसा ट्राइंगल है, आइसोलेसिस, यानी कि एरिया ऑफ क्या हो गया, एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। b/4, b फॉर बेस है ना, ए क्या है मेजर ऑफ इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स की मेजरमेंट है, लेंथ है, और बी बेस है। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब एक और करेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया, चलिए करते हैं उसे भी। इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर जानते हो, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। ये 2-3 तरीके से हो सकता है, एक मैं कर ही रहा हूं जैसे मैंने अभी करा था आइसोलेशन उस तरीके से, एक इसको हीरोन्स फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, और भी मेथड होते हैं, तो पहले ही देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, और इक्विलेटर ट्राइंगल आप जानते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, और एंगल के हिसाब से क्या होता है, तीनों एंगल किसके मेजर होते हैं 60 डिग्री के। तो हमने दे रखा है इक्विलेटर एंगल एबीसी। तो गिवन एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। दिखाता हूं मैं, हमने A से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम होते हैं, एक ही चीज होती है, चाहे वो मीडियन को लो क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है। आइसोलेशन बताया था, दो साइड्स इक्वल हो वर्टेक्स एंगल से, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस साइड्स को बाइसेक्ट करता है, तो सोई इक्विलेटर में होगा। इक्विलेटर में किसी भी वर्टेक्स से किसी भी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि क्या होगा BD इक्वल टू होगा CD। अब हम क्या है इसे मान ले रहे हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो हमने मान लिए तीनों साइड्स A के इक्वल हैं, तो ये कितनी हो जाएगी A/2 है ना। अभी लिखूंगा सब मैं प्रूफ में, प्रूफ इसका प्रूफ लीजिए आप। सबसे पहले मैंने मान ली क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है, और इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमने मान ली वो A यूनिट के है। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इसका मतलब क्या होगा BD इक्वल टू होगा हाफ BC, ये हम लिख चुके हैं, चलो लिख दे दोबारा से कि AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, सो BD विल बी हाफ BC। अभी करा हमने आइसोलेशन ट्रायंगल में समझाया था, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां B/2 थी, यहाँ BC A है तो हाफ A। अब शायद कुछ समझ में आएगा, सेम उसकी तरह हम इसकी हाइट निकालने, तो कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD यानी याला ले रहे शेडेड जो कर दिया। तो ये मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो लिया हमने इन ट्राइंगल ABD, एंगल ADB दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दे रखा है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर कौन सा होगा AD स्क्वायर, बेस क्या होगा BD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा D के अपोजिट्स 90 डिग्री के अपोजिट क्या है साइड्स AB स्क्वायर की। ओके, AD हमें फाइंड करना है, ये हाइट है इसकी, प्लस BD स्क्वायर, BD कितना हाफ A,
तो 1/2 ए का स्क्वायर, और ए बी क्या है ए के, तो ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर की। तो यहां ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर। यहां एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम ले लिया, 4 का मल्टीपल ए स्क्वायर में करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये तो एडी स्क्वायर हुआ, चाहिए हमें एडी, तो क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स, तो यानी कि हम स्क्वायर रूट्स लेंगे तो स्क्वायर रूट्स लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या हो गया देखो, √3 तो √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ए स्क्वायर का रूट क्या होगा ए, यानी कि √3/2 ए ये आ गया। अब यहां देखना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये होता है हाफ इंटू बेस, बेस है यहां बीसी इंटू हाइट, हाइट क्या है एडी, दिखाता हूं अभी आपको, ये रहा बेस क्या है बीसी, और बीसी किसके इक्वल है ए, और एडी, एडी हम निकाल चुके, तो वैल्यू पुट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया हाफ इंटू बेस, बीसी था ए, और एडी हमने निकाला ये रहा √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 का 1/2 में करें, √3 इंटू 1 √3 होगा, 2 इंटू 2 अपॉन में 4 हो गया, और a इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या था साइड्स, तो √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये चाहे आप 7th हो चाहे 8th हो चाहे 9th है, तीनों में काम करेगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्योंकि 9th क्लास से पहले आता नहीं है, अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से प्रूव करता तो शायद 8th और 9th क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आता, 7th 8th वाले जो, इसलिए मैंने इससे करा है ना। अगर वीडियो कितनी है 22 मिनट्स की, चलिए मैं हीरोन्स फॉर्मूला सभी से प्रूव करता हूँ, जिनको 9th क्लास के स्टैंडर्ड के जो है तो उनको समझ में आएगा। इसी फॉर्मूले को मैं एक अलग मेथड से प्रूव करता हूँ, यूज द हीरोन फॉर्मूला। अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला से प्रूव कर रहे हैं, ये ए तीनों साइड्स इक्वल हैं एबीसी, प्रूफ गिवन नहीं लिख रहा मैं, गिवन क्या है एन इक्विलेटर ट्राइंगल एबीसी, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए यूनिट, इसमें हाइट फाइट की कोई जरूरत नहीं, इजी हो जाता थोड़ा। तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या पहले ही समझो, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया होता है √S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। अब ये S क्या है यहां पर, S कहलाता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि 2S की वैल्यू होती है, 2S होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो A प्लस बी प्लस सी, तो S की वैल्यू क्या होगी, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर कहलाता है, हाफ है ना। लेकिन यहां क्या है, लगा दें फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ, ये इजी पड़ता है उससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, अच्छा पहले मैं S निकाल लेता, S निकालना भूल गया, S निकालूं, देखो x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, क्या तीनों साइड, या तीनों साइड्स क्या है a, तो क्या हो जाएगा a प्लस a अपॉन 2, तो ये s की वैल्यू आ गई 3a अपॉन 2, क्लियर। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल √S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। तो S की वैल्यू मैंने पुट करी, कितनी है S, 3a अपॉन 2 इंटू 3a अपॉन 2 माइनस ए, तीनों साइड्स a के इक्वल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम होंगी, तो a की जगह a आएगा, b की जगह भी a आएगा, और c की जगह भी a आएगा। यहां मैंने गलती से लिख दिया था, फॉर्मूला लिखा है ना ये। अब s की वैल्यू क्या है 3a/2 माइनस b, और b क्या है साइड्स, और तीनों साइड्स a के इक्वल है, इसी तरह ये 3a/2 माइनस a, तो क्या हुआ ये तो 3a/2 है, इसमें 2 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा 3a, और 2 का मल्टीपल a में करेंगे तो -2a,
इसी तरह तीनों सेम है, 3a माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट में मैं 3a माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ 3a अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर, और 3a में से 2a जाएंगे तो इंटू a अपॉन 2, 3a में से 2 आएंगे तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। ओके, तो देखो a का पेयर बन, इसको हम a का एक पेयर ये हो गया, a का एक पेयर हो गया, पेयर बाहर आ जाता है। इसी तरह अपॉन में 2 का पेयर बाहर आ गया, एक ये और एक दूसरा, और क्या बचा √3, और एक और आएगा पेयर, a का पेयर है ना, इसे चलो नहीं समझ में आता ऐसे लिख लो, √3 a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, और 2 का पेयर यही 2 इंटू 2, एक में लिख लो एक साथ, इंटू 2 इंटू 2, या 4 लिख लो, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और इस 4 का 2, या 16 लिख लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 कैसे भी कर लो वो। तो a स्क्वायर का रूट बाहर आ गया ये, और एक ये आ गया, तो ये क्या हो गया √3 अपॉन 2 इंटू 2 4, और a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, तो हो गया नहीं हो गया प्रूफ, तो ये हो गया √3/4 साइड स्क्वायर। तो आप कैसे भी कर लीजिए, दोनों मेथड से मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ये मैंने आज ट्राइंगल के प्रूफ बताए। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटर के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर के फॉर्मूले कैसे प्रूफ होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।